तो डब्ल्यू ओ को ओवरराइट कर देगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा हेल वर्ल्ड। चेक दिस आउट। देखा आपने, ओ को ओवरराइट किसने कर दिया? वर्ल्ड ने। डब्ल्यू कैसे पीछे आ गया? बैकस्लैश बी की वजह से। उसके बाद देखिएगा सी आउट हेलो बैकस्लैश एन वर्ड। तो बैकस्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, यानी हेलो लिखो, अगली लाइन पे चलो और फिर वर्ल्ड लिखो। नोटिस करें ये सारी चीज स्ट्रिंग के अंदर हम लिख रहे हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से बैकस्लैश आर, ये क्या करेगा? पहले तो सी आउट हेलो लिखेगा, जैसे ही बैकस्लैश आर एनकाउंटर होगा, कर्सर विल बी शिफ्टेड टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन, यानी कर्सर एच के नीचे आ गया। फिर तो उसने वर्ड लिखना है, तो डब्ल्यू रिप्लेस कर लेगा एच को ओ, ई को आर, एल को एल, एल को डी, ओ को। तो हेलो लिखा हुआ ही नजर नहीं आएगा, बल्कि वो मिट जाएगा और उसकी जगह वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकस्लैश आर कर्सर यहाँ पे ले गया था। चेक करें जरा इसको, देखा आपने। और इसी तरीके से लास्ट वन देखिएगा, इस स्क्रीन पे लास्ट वन हेलो बैकस्लैश टी वर्ल्ड। तो बैकस्लैश टी मैंने आपसे कहा था टैब, तकरीबन 5 स्पेसेस का डिफरेंस देता है। ये देखिएगा हेलो और टैब की वजह से ये बीच में टैब जो है इंसर्ट हो गया और थोड़ी दूरी पे वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए स्केप सीक्वेंस के जरा देखिएगा कि मैंने लिखा है डबल कोट स्टार्ट बैकस्लैश सिंगल कोट, यानी मैं स्क्रीन पे सिंगल कोट दिखाना चाह रहा हूँ कि सिंगल कोट में लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इज फन। ठीक है, तो मैंने इस स्ट्रिंग के स्टार्ट में भी बैकस्लैश सिंगल कोट, एंड पे भी बैकस्लैश सिंगल कोट। तो यहाँ हमारे पास सिंगल कोट में लिखा हुआ आना चाहिए सी प्लस प्लस इज फन। यस। नेक्स्ट देखिए, अगर यही चीज मैं डबल कोट्स में लिखना चाहता हूँ तो देखिए स्टार्ट में भी बैकस्लैश डबल कोट, एंड पे भी बैकस्लैश डबल कोट। तो इस कोड के नतीजे में स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है। अब अगर आप ये स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं सी प्लस प्लस स्लैश इज स्लैश फन, तो डबल स्लैश जो है वो सिंगल स्लैश शो करेगा। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों है। सी प्लस प्लस स्लैश इज फन। ये जरा कोड चेक करेंगे, एस्टरिस्क बैकस्लैश एन डबल स्टार बैकस्लैश एन ट्रिपल स्टार बैकस्लैश एन क्वाड स्टार और बैकस्लैश एन पेंटा स्टार। तो पहली लाइन में एक स्टार आएगा, अगली में दो बैकस्लैश एन, फिर अगली लाइन में चले जाओ तीन बैकस्लैश एन, फिर अगली लाइन में चले जाओ चार बैकस्लैश एन, फिर अगली लाइन पे चले जाओ 5 स्टार प्रिंट कर दो। तो देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो आपने ये कोड लिखा जिसकी आउटपुट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, अगला हमारा टॉपिक है मैनिपुलेटर्स। तो मैनिपुलेटर्स जो है ये भी यूज़ होते हैं आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए और डिफरेंट स्टाइल में दिखाने के लिए। चार मैनिपुलेटर हम डिस्कस करेंगे, एंडल, सेट ब्रेड, सेट प्रिसिशन और सेट फिल। लेट्स टॉक अबाउट एंडल मैनिपुलेटर। तो स्टूडेंट्स ये इजी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैकस्लैश एन का काम है, यानी नेक्स्ट line, new line. It stands for end of line. It is used to move the cursor to the beginning of next line. It works same as backslash n and it requires no parameters. अब हम जरा बात कर लेते हैं कंसोल स्क्रीन की। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंसोल स्क्रीन से मुराद है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी डॉस स्क्रीन को हम कंसोल स्क्रीन कहते हैं। तो ये पुराने वक्तों में 1960s की डिकेड में जो लैंग्वेजेस थी वो कंसोल स्क्रीन बेस्ड जो है लैंग्वेजेस थी। उस वक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नहीं था। तो ये जो स्क्रीन है इसमें 80 कॉलम्स होते हैं और 25 रोज होते हैं। अब वो नज़र नहीं आते एज सच, ठीक है, लेकिन इस स्क्रीन को 80 कॉलम्स में और 25 रोज में डिवाइड किया हुआ है। नज़र नहीं आते, लेकिन आपको समझाने की खातिर यहाँ पर मैंने एक ग्रिड जो है वो ड्रॉ किया है, वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्क्रीन जो है वो डिवाइडेड है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में। कितने कॉलम्स हैं? 80 कॉलम्स हैं। कितनी रोज हैं? 25 रोज हैं। अब नॉर्मली जब हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो वो यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ प्रिंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमने लिखा सी प्लस प्लस इज फन, तो सी प्लस प्लस स्पेस आई एस स्पेस एफ यू एन। ठीक हो गया।
सो हर चीज़ जो है वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी और एक करेक्टर एक कॉलम में नज़र आएगा या एक सेल में नज़र आएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जितनी मर्जी प्रिंटिंग जो है वो कर सकते हैं। और जिस वक्त आप बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं या एंडल यूज़ करते हैं तो वो फिर अगली रो में चला जाता है। और अगर आप यूज़ नहीं करते और ये यहाँ से जो 80 कॉलम्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर अगले रो में जो है आउटपुट शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं आउटपुट लेने से पहले फिक्स कर दूं कि मैंने कितने कॉलम्स यूज़ करने हैं, तो हमारा जो अगला मैनिपुलेटर है सेट विड्थ वो यही करता है। मतलब मैं कहता हूँ सेट विड्थ 10, तो यहाँ से 10 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये फिक्स हो गए, आउटपुट इसमें आनी है। और मैं लिखता हूँ सी आउट फन, तो वो फन के लिए सिर्फ ये 3 कॉलम यूज करेगा FUN, और ये 7 खाने खाली छोड़ देगा। ठीक हो गया, इसको जरा डिटेल में देखो। लेट्स टॉक अबाउट मैनिपुलेटर, सेट विड्थ मैनिपुलेटर। इसके लिए आप जो हेडर फाइल यूज करेंगे दैट इज आयोमैटिक इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर हेडर फाइल। ठीक हो गया, ओके। सेट विड्थ स्टैंड्स फॉर एस, set w stands for set width. It is used to display output in specified number of columns, जैसे अभी मैं आपको मेंशन कर रहा था। If the length of the expression is less than the specified width, then additional columns are left blank from the left side. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमने 10 कॉलम लिए थे और हमने जस्ट लिखा था FUN fun। तो क्या हुआ था कि उसने लेफ्ट साइड से 7 कॉलम खाली छोड़े और आखिरी 3 कॉलम्स में FUN लिख दिया। If the length of the expression is greater than specified width, then required columns are automatically adjusted. तो फर्स्ट कीजिए, मैंने 10 कॉलम लिए और मैंने एक लेंथी सेंटेंस लिख दिया जो 10 कॉलम्स में पूरा ही नहीं आता, तो इस ये जो हमने 10 कॉलम फिक्स किए होंगे इसको वो इग्नोर ही कर देगा और नॉर्मल तरीके से लेफ्ट जस्टिफाइड और कंटेंट स्क्रीन पे दिखा देगा। सेट विड्थ इज ओनली अप्लाई टू द एक्सप्रेशन अपीयरिंग आफ्टर इट। सब पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ उसी कंटेंट पे अप्लाई होगा जो सेट विड्थ के फौरन बाद अपीयर होगा। इसका जो सिंटैक्स है वो देखिए क्या है, सेट विड्थ एन, एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब जरा इसकी एग्जांपल देखते हैं, चेक करें जरा यहाँ पे। सी आउट सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज एंड एल, अभी बताया एंड एल का मतलब गो टू नेक्स्ट लाइन, और फिर सी आउट लर्निंग C++ एंड एल। तो जरा देखें, पहले उसने पहली लाइन का कोड है और इस कोड के नतीजे में उसने ये लिख दिया सेंट फ्रांसिस डिग्री कॉलेज, और एंड एल की वजह से कंट्रोल आगे चला गया था। फिर हमने लिखा सी लर्निंग C++, ये लर्निंग C++ आ गया, एंड एल की वजह से कंट्रोल फिर अगली लाइन पे चला गया और यहाँ लिखा हुआ सी आउट गो टू एंड एल नेक्स्ट लाइन, तो गो टू इधर आ रहा है और एंड एल की वजह से कंट्रोल आगे चला गया। नोटिस करें कि एंड एल में सिर्फ आखिर में नहीं लिख सकता, देखो सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी गो टू, फिर लिखा इंसर्शन ऑपरेटर, फिर एंड एल के ये लिख के पहले लाइन को ब्रेक करो और फिर डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन और आखिर में फिर एंड एल अगली लाइन। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ गया कि एंड एल कैसे यूज करते हैं। फिर देखिएगा, अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो सी आउट सेट विड्थ 4, कितने कॉलम फिक्स कर रहा हूं मैं, 4, और इंसर्शन ऑपरेटर x। अब देख सेट विड्थ के बाद x आ रहा, तो ये सिर्फ इसकी एप्लीकेशन x के ऊपर, और x में क्या स्टोर है 12, कितने डिजिट हैं 2, कॉलम मैंने कितने फिक्स किए हैं 4। ठीक है, नोटिस करें 1 2 3 4, ये 4 कॉलम फिक्स हो गए, लेकिन क्योंकि डिजिट 2 हैं तो पहले 2 कॉलम उसने खाली छोड़ दिए और अगले 2 में उसने 1 और 2 लिख के 12 डिस्प्ले करा दिया। इसी तरीके से देखिए, अब लिखा मैंने इंसर्शन ऑपरेटर सेट विड्थ 5, कितने कॉलम मैं फिक्स कर रहा हूँ 5, और डिस्प्ले मैंने क्या कराना है y, तो y में तो 4 डिजिट हैं, तो फिर 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम फिक्स किए, पहला कॉलम खाली छोड़ दिया और अगले चारों में एक एक डिजिट फिक्स कर दिया। फिर मैंने लिखा सेट विड्थ 4, 4 कॉलम मैंने फिक्स कर लिए और डिस्प्ले कर रहा हूँ हाई, तो हाई के तो सिर्फ 2 लेटर्स हैं, तो ये पहले 2 को खाली छोड़ के तो अगले 2 में हाई लिख देगा। अब देखिएगा सेट विड्थ 2, और मैं x डिस्प्ले करा रहा हूँ, तो क्योंकि x के अंदर 2 ही डिजिट हैं और विड्थ भी 2 है, तो देख लो उसने उतनी जगह ली है। फिर मैं लिखा सेट विड्थ 2 y, y के तो 4 डिजिट है और मैं कॉलम 2 फिक्स करूँ तो वो इसको इग्नोर कर देगा और नॉर्मली चारों डिजिट डिस्प्ले कर देगा 1 2 3 4। और इसी तरीके से सेट विड्थ w, 2 हुई कॉलम फिक्स किए और
लेटर्स भी 2 हैं तो वो दोनों नॉर्मली डिस्प्ले होंगे। होप यू गॉट द आइडिया। अब बात करते हैं सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर की। ये इस्तेमाल होता है कि आशारिया के बाद कितने हिस्से डिस्प्ले होंगे। जो एक आम फ्लोट नंबर है उसकी जो प्रिसिशन है वो 6 डिजिट है और डबल की जो है 15 डिजिट्स है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं कि आशारिया के बाद कितने हिस्से नजर आने चाहिए तो उसके लिए आप सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर यूज करेंगे। ये भी iomanip.h में डिफाइंड है। तो सेट प्रिसिशन n, जहां पर n से मुराद है वो नंबर ऑफ डिजिट्स जितने आप चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद अपीयर हो। मतलब अगर मेरे को सेट प्रिसिशन 2 तो आशारिया के बाद 2 ही हिस्से आएंगे। जरा कोड एग्जांपल देखिएगा, मैंने कोड लिखा फ्लोट x इज इक्वल टू 510.3496। कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट हैं आशारिया के बाद। और मैंने एक वेरिएबल y लिया है फ्लोट टाइप का और उसके अंदर स्टोर किया 789.0। सी आउट स्क्रीन पर दिखा दो, शो करो। लेकिन मैनिपुलेटर कौन सा लगाया हुआ? सेट प्रिसिशन। कितने डिजिट देखना चाहता हूँ आशारिया के बाद? 2 हैं, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू स्क्रीन पर दिखाए लेकिन आशारिया के बाद 2 डिजिट एंड देन गो टू नेक्स्ट लाइन। चेक करें जरा 510.35। नोटिस करें कि इसने राउंड ऑफ किया है। ये 34 है ना, लेकिन वहां 35 क्यों? इसलिए कि ये 9 है, यानी 5 या उससे ऊपर का नंबर हो तो ये डिजिट जो है, जितने डिजिट्स आपने फिक्स की होती हैं, लास्ट डिजिट राउंड ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से देखें सी आउट सेट प्रिसिशन 6। मैं आशारी के बाद 6 हिंट्स है देखना चाहता हूँ, दिखा के आ रहा हूँ वाई, लेकिन वो तो इसका फेक हिंट्स है, लेकिन फिर भी ये 6 हिंट्स से ही दिखाएगा। देखिए इसने 6 डिजिट्स दिखाए। ठीक है, 6 डिजिट्स पूरे कर दिए उसने जितने हम शो करना चाहते थे। देन वी हैव सेट फिल मैनिपुलेटर। तो जो सेट फिल मैनिपुलेटर है ये इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने सेट विड्थ के जरिए कुछ कॉलम फिक्स किए हैं और उसके बाद कोई वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं और आपने देखा कि होता क्या है कि वैल्यू जो है वो राइट जस्टिफाइड है, यानी राइट साइड पे अपीयर होती है और लेफ्ट साइड से खाली स्पेसेस छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं वो खाली स्पेसेस किसी करेक्टर से फिल हो जाएं, खाली ना रहे, तो उसके लिए हम सेट फिल जो है वो यूज करेंगे। याद रखिएगा सेट फिल सेट विड्थ के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकता। जरा देखिए, और इसका सिंटेक्स सेट फिल वो करेक्टर जो जिससे आप अपनी खाली स्पेसेस को फिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट सिंगल कोट के अंदर करेक्टर दे सकते हैं, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल दे सकते हैं, या एक आस्की कोड दे सकते हैं तो उस करेक्टर का जिसको आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ठीक है, जरा एग्जांपल कोड की देखिएगा। सी आउट सेट विड्थ 10, मैंने 10 कॉलम्स फिक्स कर दिए। ठीक है, और उसमें मैं डिस्प्ले क्या करना चाह रहा हूँ? सी प्लस प्लस। लेकिन ये तो सिर्फ 3 डिजिट है, इसका मतलब 7 कॉलम मेरे खाली पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ वो खाली ना रहें बल्कि उनमें डॉलर का निशान आ जाए, या कोई भी निशान जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। सेट फिल सिंगल कोट के अंदर डॉलर, तो फिर जितनी खाली जगहें हैं उनमें डॉलर का सिंबल फिल हो जाएगा। होप यू गॉट द आइडिया फोक्स। एनफ फॉर टुडे। आप अपने चैप्टर 4 की आज रीडिंग कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।